जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत एंजॉय भी कर रहे होंगे। आप सभी के एनडीए 2 2025 का रिटर्न का एग्जाम तरीके से आप सभी का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। चाहे मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट रहे हैं, चाहे मेरे एप्लीकेशन के स्टूडेंट हो, चाहे यूट्यूब के बच्चे, सबका कहना है कि सर आपने जो पढ़ाया था एकदम सेम टू सेम आपके कॉपी में से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले थे बच्चों। तो बच्चों इसके लिए मैं बहुत ही डिटेल वीडियो बहुत ही जल्द आपके सामने में लेके आने वाला हूँ आज। लेकिन इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो एनडीए 1 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे एक फ्रेशर स्टूडेंट हो चाहे वो एक रिपीटर स्टूडेंट हो। क्योंकि आज का जो वीडियो है एनालिसिस करने वाले हैं डीप में कि जो एनडीए 2 2025 का एग्जाम हुआ मैथमेटिक्स को पेपर को लेकर किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक के कितने वेटेज रहे हैं, उनको लेकर बात करेंगे। क्योंकि यार किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये जरूर पता होना जरूरी है कि कौन सा टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी इंपॉर्टेंस जिस टॉपिक की जितनी इंपॉर्टेंस होती है उसको उतना आपको मेहनत करना होता है। इसी प्रकार से माइंडसेट रेडी होता है और अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट करते हो। आज की इस क्लास में हम जो भी बात करेंगे विद प्रूफ के साथ बात करेंगे। 1-2 साल के पेपर को लेकर बात नहीं करने वाले हैं, 4 साल के एग्जाम के 4 साल के एग्जाम को लेकर बात करने वाले हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से 4 साल में, मतलब कि 1 साल में 2 पेपर होता है, 1 साल में 2 एग्जाम होते हैं, तो टोटल 8 एग्जाम को लेकर मैं एनालिसिस करने वाला हूं विद प्रूफ के साथ में। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करूंगा एग्जाम पैटर्न क्या रहा है बेटा, टॉपिक्स एंड देयर वेटेज, किस टॉपिक से कितने वेटेज हैं उस पर बात करेंगे। क्वेश्चंस पैटर्न को लेकर बात करेंगे, क्वेश्चन के पैटर्न में बदलाव क्या हुआ आपके एग्जाम में, इस पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा क्वाड्रेटिक को लेकर बात करें। क्वाड्रेटिक में यार देखो हमेशा 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार बेटा 6 क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन इतना समझ सकते हो अगर 1 और 2 को लेकर बात करोगे, 2 में बेटा एनडीए 1 में 2 क्वेश्चन थे, इस बार एनडीए 2 में 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके पहले नहीं कि भैया किसके पहले 6 क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, एनडीए 2 2024 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो थोड़ा सा 1-2 साल का ट्रेंड आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो आप ध्यान सकते हो। सीक्वेंस एंड सीरीज को लेकर बात करेंगे यार 9 क्वेश्चन, एक बड़ा यहाँ पर आप जंप देख सकते हो। हालांकि लॉग वाले क्वेश्चन को मैं सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर रखा हूं, तो इसको अगर माइनस कर तो 7 क्वेश्चन मानते हो तो 7 क्वेश्चन एक अच्छा वेटेज है। जो पिछले 4 साल में 8 पेपर में नहीं पूछा गया था, तो 7 क्वेश्चन बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली चेंज हुआ है इसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेटेज को लेकर बात करें। बायनॉमियल थ्योरम को लेकर बात करेंगे यार तो एकदम सेम पैटर्न रहा है, 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। सेट थ्योरी को लेकर बात करता हूं तो यार एनडीए 1 में क्या 0 क्वेश्चन थे, 2 में 4 क्वेश्चन आ गए। हालांकि हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन को भी इसी में इंक्लूड कर दिया है, तो इस बार बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए हैं। आप देख सकते हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से इस बार यार 3 क्वेश्चन पूछा गया है, पिछली बार 4 क्वेश्चन। तो अगर मैं दोनों एनडीए को लेकर बात करता हूँ ट्रेंड वही रहा है, 4 से 3 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है। लेकिन इसके पहले भी 4, 5, 6 क्वेश्चन बेटा पूछे गए। तो ओवरऑल क्या बोल सकते हो, मोटा मोटा भैया पैटर्न सेम है, इसका कोई बदलाव नहीं है। प्रोबेबिलिटी में क्या चेंज आया है, अगर देखोगे बेटा प्रोबेबिलिटी में अभी तक कितना, अभी तक का सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन अगर हम 4 साल को लेकर बात करता हूँ, 4 साल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से एनडीए 2 2025 में देखने को मिला है, जो 16 क्वेश्चन है। ठीक है, एक सबसे अच्छी बात यह है, ठीक है ना, इस बात को समझे। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक में 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 7 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है स्टैटिस्टिक, लेकिन इस बार स्टैटिस्टिक से कितने क्वेश्चन आए बेटा, 3 क्वेश्चन आए हैं। लेकिन जानते हो क्या, जो मेरे से पढ़ा स्टूडेंट है, जानते हो क्या बेटा, जो मेरे से पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, हमेशा स्टूडेंट को यही बताता हूं जब आप अपनी प्रिपरेशन करें तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक को मर्ज करके करें। क्योंकि हमेशा जो वेटेज देखने को मिला है, एवरेज क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक मिला के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर तुम दोनों का सम करोगे तो 16, 3, 19 क्वेश्चन हो गया, दोनों चैप्टर मिलाकर 11 और बेटा 10, 21 क्वेश्चन हो गया, 15, 5, 20 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। अगर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक को मर्ज करके पढ़ना, जब भी आप बच्चे कहीं पर भी पढ़ रहे हो, लेकिन जब भी आप पढ़िए स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी को एक मान के पढ़िए, तो आपको 20 क्वेश्चन एवरेज आपको देखने को मिलेगा। तो हालांकि इसके वेटेज यहाँ पे बढ़ा है प्रोबेबिलिटी का, स्टैटिस्टिक के कम हो गए हैं। जो दोनों टॉपिक को मैनेज करके पढ़ा होगा उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जो स्टैटिस्टिक पर ज्यादा डिपेंडेंट रहा होगा, प्रोबेबिलिटी पे कम रहा होगा, स्किप करने की कोशिश किया होगा, उसके साथ यहाँ पे थोड़ा सा धोखा हुआ होगा। डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आया बेटा, 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। यही मैट्रिक्स में भी कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। ट्रिगोमेट्री में जरूर चेंज देखने को मिला है। ट्रिगोमेट्री में मैं बात करता हूँ कंप्लीट ट्रिगोमेट्री से यार, तो इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन को छोड़ दिया जाए तो 22 क्वेश्चन पिछली बार था और 22 9 क्वेश्चन, मतलब आधे से भी कम हो जाना, एक अच्छा चेंज देखने को मिला है, एक बड़ा चेंज है यहाँ पे। ठीक है ना, आप अलर्ट रहे, यहाँ पे हल्का सा चेंज, मतलब 9 क्वेश्चन पूछे गए, इसका मतलब 10 क्वेश्चन तक पूछा गया था, 9 क्वेश्चन इस बार पूछा गया। फंक्शन को लेकर बात करो यार, पिछली बार 10 क्वेश्चन था, इस बार कितने क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आए। फंक्शन से क्वेश्चन थोड़ा से कम किए गए हैं। ठीक है ना, आगे देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ट्रेंड वही रहा, 1 2 3 क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन वैसे रहा है। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन भाई वही चेंज है, इसके पहले भी बेटा यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी 5 क्वेश्चन पूछे गए। ऐसा कुछ नहीं कि आप 4 साल का ट्रेंड देखोगे तो उसी में से ही पूछा गया, कोई बहुत बदलाव नहीं है। अगर एनडीए 1 को देखोगे 3 क्वेश्चन थे, एनडीए 2 में बेटा 5 क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन का चेंज है, बहुत बड़ा चेंज नहीं बोल सकते हो। इसके पहले 5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो वही रहा है लगभग। इंडेफिनिट इंडिकेशन वही रहा बेटा,
1 2 3 क्वेश्चन, वही रहा 3 क्वेश्चन। डेफिनेट बेटा पिछले साल पेपर का इस साल के पेपर का सेम पैटर्न रहा है। देखो 2 से 2 ही क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। इसके पहले 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलो बेटा इसको बात करो, वेक्टर में कोई चेंज नहीं, 5 5 5 एकदम से मैजिक नंबर लिख दिया गया हो, ठीक है। 3D में भी कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। मैं हमेशा बोलता था वेक्टर और 3D मिलाकर यार 10 से 11 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 6 5 11 5 5 10, 6 5 11 6 5 11 5 5 10, 6 4 10, 5 4 9 और 5 5 10। बेटा 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो 10 से 11 क्वेश्चन पूछा गया है, तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, ठीक है। लिमिट को लेकर बात करेंगे। लिमिट से पिछली बार 4, इस बार बेटा 2 क्वेश्चन थे। लेकिन मैं जब पढ़ाता हूं बच्चों को यही बताता हूं, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी को मिलाकर बेटा मोटा 5 क्वेश्चन का वेटेज मान के चलिएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी लिमिट मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन। पिछली बार कितने? 6 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन, बेटा 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन का वेटेज लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी मिला के रहता है। तो ट्रेंड लगभग क्या रहा है बेटा? सेम ही रहा है, बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भैया इस बार 4 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से 3 क्वेश्चन पर्टिकुलर एक टॉपिक मिनिमा और मैक्सिमा से थे, और एक क्वेश्चन बेटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जिसे बोलते हैं मोनोटोनिसिटी से देखने को मिला है, ठीक है। तो लगभग ठीक है, कोई बड़ा बदलाव नहीं। पिछली बार 1 क्वेश्चन था, लेकिन उसके पहले बार एनडीए 1 2024 में बेटा 5 क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप बहुत बड़ा बदलाव नहीं बोल सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन सेम पैटर्न रहा, 3 क्वेश्चन पूछा गया। पिछली बार 1 था, इस बार फिर से अपना सेम ट्रेंड को फॉलो कर लिया है, मेंटेन कर लिया है। एरिया अंडर द कर्व कोई चेंज नहीं बेटा, 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहले यही पूछा जाता था, अभी भी पूछा जा रहा है, इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन में कोई चेंज नहीं, 5 5 4 5 6 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है ना। सर्कल से एक क्वेश्चन 1 2 1 2 3 1 2 3 आता था, वही आया है। पैराबोला में सेम ट्रेंड है, कई सालों से चलता आ रहा है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। इलिप्स एंड हाइपरबोला सेम ट्रेंड है, 1 क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर बात कर सकता हूं, 3 से 3 क्वेश्चन, मतलब कि एवरेज 3 क्वेश्चन पूछे जाते, तो 3 क्वेश्चन बेटा इस बार भी पूछा गया। अगर ओवरऑल आप वेटेज को लेकर बात करोगे तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। इसको केवल ट्रिगोमेट्री में और स्टैटिस्टिक में देखने को मिला है बहुत बड़ा बदलाव, फंक्शन में थोड़ा सा देखने को मिला है, तो उसको भी आप नेगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक को मर्ज करके पढ़ता है उसके लिए कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। अगर मैं ओवरऑल वेटेज को लेकर बात करता हूं तो वेटेज लगभग वही रहा है, कोई विशेष चेंज देखने को नहीं मिला है। जो हल्का फुल्का चेंज है, इस प्रकार का चेंज यूपीएससी एग्जाम करता रहता है, तो कोई नई बात नहीं है। तो मोटा ठीक था, मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं किया है, नॉर्मल चीज एकदम, ठीक है। पैटर्न लगभग क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो बच्चों मैं बात करने वाला हूं क्वेश्चन पैटर्न को लेकर। सर क्वेश्चन में कुछ बदलाव देखने को मिले थे क्या? क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कैसा रहा था इस बार एग्जाम में, उस पर लेकर बात करेंगे। सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन, इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला था। पहले भी सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन आते थे, इस बार भी देखे गए, सेम पैटर्न रहा, ठीक है। पैराग्राफ लिंक्ड विद द मल्टीपल टॉपिक्स, पैराग्राफ के क्वेश्चंस पहले भी बहुत सारे टॉपिक को बेटा मर्ज करके बनते थे, इस साल भी बहुत सारे टॉपिक को मर्ज करके बनाए गए, कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। पैराग्राफ वाले में पहले भी आते थे, इस बार भी आया है, और लिंक करके क्वेश्चंस बनते हैं, अभी भी बन रहा है, ठीक है ना। आगे देखो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस को लेकर बात करें। हाँ यहाँ चेंज देखने को मिला है। क्या चेंज है? पहले स्टेटमेंट एक नॉर्मल क्वेश्चन आता था, स्टेटमेंट 1 2 2 स्टेटमेंट देता था, बोलता था 1 और 2 दोनों करेक्ट, ठीक है, केवल 1 करेक्ट, केवल 2 करेक्ट, नाइदर 1 नॉट 2, इस प्रकार के स्टेटमेंट केवल बनते थे। लेकिन इस बार पहली बार एनडीए ने एसेंशन रीजन टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे हैं। तो एसेंशन एंड रीजन टाइप्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई में, चाहे जेईई मेंस हो चाहे जेईई एडवांस हो, पहले पूछे जाते थे, लेकिन पहली बार यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है कौन? एनडीए ने। सर आइए क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके सामने मैंने लगा दिया, ये एसेंशन रीजन वाले क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट 1 हो गया, स्टेटमेंट 2 हो गया। कैसे क्वेश्चन पूछता है इसमें? बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट एंड 2 इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ 1, ऐसे क्वेश्चन बनता है। सेकंड, इसका सेकंड ऑप्शन बनेगा, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, एसेंशन रीजन वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज नॉट करेक्ट, ये हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट हो गया 1 इज नॉट करेक्ट बट 2 इज करेक्ट, इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है ना। आगे देखो एसेंशन रीजन वाले क्वेश्चन, बेटा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस हमेशा स्टेटमेंट वाले ही मैक्सिमम पूछे गए हैं, लेकिन इस बार स्टेटमेंट का टाइप चेंज किया है। जिस बच्चे ने पहली बार इस सवाल को देखा होगा, इस पैटर्न को देखा होगा, हो सकता है उससे गलती हुई होगी, तो लेकिन बेटा जो भी चेंजेस करता है यूपीएससी एकाएक बदलाव नहीं कर देता है, धीरे धीरे बदलाव करता है। इसके अलावा जो नॉर्मल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे वो भी पूछे गए हैं, मतलब ये 4 से 5 क्वेश्चन में ही इस प्रकार से चीजें उसने किया है। लेकिन जो एनडीए 1 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस बात को विशेष ध्यान देना, क्योंकि एनडीए 1 वाले एग्जाम में यार एसेंशन रीजन वाले टाइप क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे। कृपया करके भैया इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। नॉर्मल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछे गए, पूरा एकाएक नहीं बदल दिया है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान दें। और इन सब चीज को मैं अच्छी तरीके से ध्यान रख के हमारी टीम केडी डिफेंस ब्रिगेड प्रिपरेशन करवाती है। आप सभी का मोस्ट वेलकम है बच्चों, केडी डिफेंस ब्रिगेड केडी कैंपस मुखर्जी नगर में। जो लोग दिल्ली आ सकते हैं उन सभी
सभी का मोस्ट वेलकम है। आप सभी का बच्चों हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया जो एनडीए 1 2026 को टारगेट कर रहा है। जो हमारी रिटर्न की टीम है, तो मैं आपको बेटा मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। लास्ट 11 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको तैयार करूंगा यार कि एकदम एग्जाम में जाओ एकदम धुआं उड़ा दो सीधे, ठीक है। इंग्लिश प्रतिभा मैम पढ़ाएंगी और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सलेंदर सर पढ़ाएंगे, हिस्ट्री के लिए राहुल सर है और ज्योग्राफी के लिए निशांत सर पढ़ाएंगे और पॉलिटी राजीव सर, बायोलॉजी आदित्य सर आपको पढ़ाने वाले हैं। ये रही मेरी रिटर्न की टीम और हमारी एसएसबी की टीम। रिटायर्ड नेवी ऑफिसर कैप्टन श्याम कुमार सर आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर और जीटीओ वाला पोर्शन कवर कराने वाले हैं और अमनदीप सर आपको साइकोलॉजिस्ट वाला पोर्शन कवर कराने वाले हैं, ठीक है। आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे पास 2 बैच अवेलेबल है। एक तो 11 सितंबर से स्टार्ट हुआ जो इवनिंग का बैच है, 3:30 से 6:30 इसकी टाइमिंग है। जो दूसरा बैच है 18 सितंबर से स्टार्ट हुआ जो मॉर्निंग का बैच है 9:30 से 12:30, ठीक है। आप सब आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए। 2 दिन की डेमो क्लास फ्री है, प्ले आप क्लास कीजिए। आपको अच्छा लगता है, डेफिनेटली आपको जरूर अच्छा लगेगा और उसके बाद आप एडमिशन लीजिए। तो थैंक यू सो मच बच्चों। इसी प्रकार से डिफेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहे हमारे चैनल क्लियर डिफेंस ब्रिगेड के साथ। थैंक यू सो मच।